हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चों? क्लास 10th एंड द स्टूडेंट्स who belong to English or Hindi medium schools. Your topic is on progress. Your topic is paragraph writing. Paragraph writing for the students of class 10th. Class 10th paragraph writing. In previous class we discussed the paragraph Mahatma Gandhi, my favorite teacher, terrorism, science a boon or curse, an accident. Today we will discuss about डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। प्रिय विद्यार्थियों, दहेज प्रथा के ऊपर आपको इसमें लिखना है, आपको इसमें दहेज प्रथा के बारे में बताना है। दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम इज ए ब्लॉट ऑन द फोरहेड ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज के माथे पर यह बहुत बड़ा कलंक है। मैंने कल भी आपको बताया था, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, वन इज डार्क साइड एंड सेकेंड इज लाइट साइड। ओके, लेकिन आज के इस पैराग्राफ में हम केवल और केवल डार्क साइड का अध्ययन करेंगे, लाइट साइड का नहीं, क्योंकि डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा का लाइट साइड बहुत ही कम है और इसका डार्क साइड, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पहलू बहुत ही ज्यादा है। ओके, चलते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डाउरी। व्हाट इज डाउरी? पहले तो इसको लिखना है। Dowry means the money jewelry ornaments cash which are brought by a woman to her husband at the time of their marriage. Unless the system is abolished our country can make no progress. प्रिय विद्यार्थियों, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सभी
सेंटेंसेज का, इनका हम ट्रांसलेट करते हैं और समझाते हैं कि डाउरी क्या है, दहेज क्या है। हालांकि आपको कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी हो सकता है, सर दहेज का डार्क साइड यानी कि बुराई तो बहुत है, लेकिन अभी आपने कहा था अच्छाई, अच्छाई क्या होता है दहेज में? अच्छाई भी होती है, लेकिन ये अच्छाई के पर्पज से होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ए कंपल्शन, एन ऑब्लिगेशन, ये एक बाध्यता नहीं होनी चाहिए। दहेज बच्चियों को, लड़कियों को दिया जाता है, कपल को, उस जोड़े को दिया जाता है, जिससे कि वो अपना जीवन प्रारंभ, नव जीवन प्रारंभ करने में उनको कोई परेशानी ना हो, नया जीवन की शुरुआत करने में उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। पैसे के बजाय सामान दिया जाता है, जिससे कि उन्हें नव जीवन, न्यूली कपल, मैरिड कपल, विवाहित जोड़े के लिए कुछ समस्याओं का सामना ना करना पड़े। डायरेक्ट वो अपना कुछ बिजनेस, अपनी कमाई, अपनी अर्निंग शुरुआत कर सकते हैं। अन्यथा कमाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले घरेलू सामान लाना पड़ेगा, लेकिन यदि घरेलू सामान पहले से ही है तो उनको अधिक प्रयत्न, अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। ये एक सपोर्ट माना जाता है नया जीवन प्रारंभ करने के लिए। चलिए लेट्स बिगिन। डाउरी मीन्स, दहेज का मतलब होता है द मनी, धन, ज्वेलरी, गहने, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, कैश, रोकड़ या नगद, विच आर ब्रॉट, जो लाए जाते हैं, बाई ए वुमन, एक औरत के द्वारा, टू अर हस्बैंड, अपने पति के लिए, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के समय। अनलेस द सिस्टम, यानी दहेज का मतलब शादी के समय एक औरत के द्वारा अपने पति के लिए जो कुछ सामान लाया जाता है वो दहेज कहलाता है, डाउरी कहलाता है। अनलेस द सिस्टम, जब तक कि इस प्रथा को नहीं इज एबोलिश्ड, उन्मूलन किया जाए। एबोलिश का मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना, हटाना। आवर कंट्री, हमारा देश, कैन मेक, कर सकता है, नो प्रोग्रेस माने कोई प्रगति नहीं। ओके, आगे चलते हैं। इट इज ए सोशल इविल, यह एक सामाजिक बुराई है। इट इज ए ब्लॉट ऑन द फोरहेड, माथे पर ऑफ आवर सोसाइटी। इट इज, यह है, यह क्या? दहेज इज है ए सोशल इविल, एक सामाजिक बुराई। इट इज ए ब्लॉट, यह एक कलंक है, ऑन द फोरहेड, माथे पर, ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के। ओके, हमारे समाज के माथे पर एक कलंक है। फॉर्मरली पेरेंट्स willingly gave ornaments, money, cash, jewelry to their
daughters at the time of their marriage, but now it has become a कंपल्सन। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। फॉर्मरली, भूतपूर्व में, पुराने समय में, इन एंशियंट टाइम, इन ओल्डन डेज, पेरेंट्स माता पिता विलिंगली इच्छा से गेव देते थे ऑर्नामेंट्स माने आभूषण, मनी माने धन, कैश माने रोकड़, ज्वेलरी माने गहने, टू देयर डॉटर्स अपनी पुत्रियों को, एट द टाइम माने समय पर, ऑफ देयर मैरिज अपनी शादी के, बट लेकिन, नाउ अब, इट हैज बीकम ये बन गई है, एक कंपल्सन माने एक बाध्यता, बॉयज लड़कों को, आर सोल्ड बेचा जाता है, इन एन ओपन मार्केट खुले बाजार में, एट द हाईएस्ट प्राइस ऊंची से ऊंची कीमत पर लड़कों को खुले बाजार में बेचा जाता है। पहले क्या होता था, अपनी पुत्रियों को उनकी शादी के समय पर माता पिता अपनी इच्छा से धन, आभूषण, गहने वगैरह ऐसी चीज़ें देते थे जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छे तरीके से चल सके। अपनी इच्छा से देते थे, जितनी सामर्थ्य होती थी उतनी देते थे। लेकिन आज की कंडीशंस ये हो गई हैं कि अब दहेज एक बाध्यता बन गई है, दहेज एक प्रकार से एक कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन हो गई है। आज लड़कों को, बॉयज़ को खुले बाजार में बेचा जाता है। बॉयज़ आर सोल्ड इन एन ओपन मार्केट एट द हाईएस्ट प्राइस, ऊंची से ऊंची कीमत पर लड़कों को बेचा जाता है। ये है प्रॉब्लम। चलिए इसके अंदर लेते हैं। इट हैज बीकम, ये बन गया है एक कंपल्सन, एक बाध्यता। बॉयज लड़कों को, आर सोल्ड बेचा जाता है, इन एन ओपन मार्केट खुले बाजार में, एट द हाईएस्ट प्राइस ऊंची से ऊंची कीमत पर। मैनी young brides commit, COMMIT, commit suicide, आत्महत्या कर लेती हैं। कमिट का मतलब क्या होता है? प्रतिबद्ध होना, किसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध होना। मैनी यंग ब्राइड्स कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं, और आर किल्ड, या उनको मार दिया जाता है। ड्यू टू डाउरी, किसके कारण? दहेज के कारण। मैनी बहुत से, यंग ब्राइड्स माने नवविवाहिताएं, कमिट माने कर लेती हैं, सुसाइड माने आत्महत्या। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, सुसाइड माने होता है आत्महत्या, पेस्टिसाइड माने होता है कीटनाशक, कीट हत्या, ये ध्यान रखना। रेजिसाइड माने होता है राज हत्या। यदि जनरली साइड लग जाता है पीछे जनरली, तो वो हत्या शब्द आता है। ये सीखने की बात है। बाकी ये तो आप कहोगे सब डिसाइड, तो डिसाइड माने हत्या नहीं होता है। डिसाइड माने होता है सुनिश्चय करना, किसी बात को
निश्चित करने के लिए डिसाइड शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। डिसाइड निश्चय करना, सुनिश्चय करना। मैनी यंग ब्राइड्स, बहुत सी नव विवाहिताएं। ब्राइड मीन्स क्या होता है? वधू या दुल्हन, और यंग ब्राइड्स माने नव विवाहिताएं, नव वधू। ग्रूम या ब्राइड ग्रूम मन होता है वर या दूल्हा, और ब्राइड्स मीन होता है वधू या दुल्हन। कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं, और आर किल्ड या उनको मार दिया जाता है। ड्यू टू डाउरी, किसके कारण? दहेज के कारण। द बर्थ ऑफ ए डॉटर in family becomes the cause of worry for the parents. The birth of a daughter, एक पुत्री का जन्म, इन फैमिली परिवार में, बीकम्स बन जाता है, द कॉज ऑफ वरी चिंता का कारण, फॉर द पेरेंट्स, किनके लिए? माता पिता के लिए। क्यों? दहेज के कारण। दहेज की यदि बुराई नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि माता पिता के लिए अपनी पुत्रियां बुरी लगेंगी, चिंता का कारण बनेंगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जन्म से ही उनको ये डर सताने लगता है कि बड़ा होने पर, शादी होने पर बहुत सारा भारी भरकम दहेज देना पड़ेगा, जिसकी उनमें सामर्थ्य नहीं है। यही कारण है कि किसी पुत्री का जन्म होते ही माता पिता के लिए चिंता सताने लग जाती है। द बर्थ, जन्म, ऑफ ए डॉटर, किसी पुत्री का, इन फैमिली माने परिवार में, बीकम्स बन जाता है, द कॉज ऑफ वरी, चिंता का कारण, फॉर पेरेंट्स माने माता पिता के लिए। द इंसिडेंट्स ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड are increasing due to it. The incidents माने घटनाएं, किसकी घटनाएं? ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड माने कन्या भ्रूण हत्या की, आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, ड्यू टू इट, इसके कारण। आवर गवर्नमेंट should take strict action against dowry। ये कह रहा है द इंसिडेंट्स, घटनाएं, ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, साइड, सुसाइड, अब इसमें क्या आ गया? फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड माने क्या होता है? कन्या भ्रूण हत्या। साइड माने हत्या, और फोर्टिसाइड माने भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब किसी भी बच्चे को भ्रूण में ही, गर्भ में ही, कोख में ही मार देना, क्या कहलाता? फोर्टिसाइड। और फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब बच्चियों को गर्भ में मारना। मेल फोर्टिसाइड का मतलब बच्चे को गर्भ में मार, लेकिन मेल फोर्टिसाइड का हमने सुना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी लड़के को गर्भ में ही मार दिया, नहीं। लेकिन फीमेल फोर्टिसाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, देखने को मिलती है, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, मीडिया पे सुनते हैं, और आसपास समाज में भी इसको हम देखते हैं। आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार को शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अगेंस्ट डाउरी, किसके विरुद्ध? दहेज के विरुद्ध। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं रिपीट करूंगा दोबारा से पुनः इसको, वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको कॉपी कर सकते हो, या आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। बहुत सारा इसमें लिख सकते हो आप, लेकिन आपका वर्ड लिमिट है वो इतनी ही है। एक पैरा आपको आता है 60 शब्दों का और एक पैरा आता है आपको 80 शब्दों का। ये कंप्लीट हो चुके हैं। 2 आते हैं, किसी भी पैरा में आपको इसका प्रयोग हो सकता है। कुछ ऐसे परिवार होते हैं, देयर आर सो मेनी फैमिलीज हु कंसीडर बॉयज एन असेट एंड डॉटर्स आर लायबिलिटी, जो ये मानते हैं कि लड़का एक धरोहर है और लड़कियां क्या हैं, जिम्मेदारी हैं, ऐसा मानते हैं। और फीमेल फोर्टिसाइड का कारण इसलिए बनते हैं कि वो गर्भ में ही उसको बच्चियों को मरवाने का प्रबंध करते हैं, क्योंकि डिटेक्शन होता है भ्रूण का, सेक्स का, यानी कि लिंग की जांच होती है, यह है कारण। तो उस पर भी बड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। जो लिंग की जांच है, सेक्स की जांच होती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसकी जांच पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने कर भी रखा है, लेकिन कड़ा और इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये यहाँ कहता हूँ कि हमारे समाज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन एन एजुकेटेड वर्ल्ड। हम एक शिक्षित संसार में आज जी रहे हैं। ये आज का संसार है, ये लाइट वर्ल्ड, प्रकाश का, उजाले का संसार कहलाता है। प्रत्येक चीज की तरफ से, साइंस की तरफ से मान लीजिए, जागरूकता की तरफ से मान लीजिए, बल्ब प्रकाश की तरफ से मान लीजिए। पहले डार्क एरा कहलाता था, जब केवल लालटेन और उनको लेकर के जीवन जिया करते थे। लेकिन आज प्रत्येक क्षेत्र में ये संसार एक अलग प्रकार से जीवन जी रहा है। चलिए, नाउ प्लीज वी विल रिसाइट और ट्रांसलेट अगेन द पैरा। डाउरी मीन्स दहेज का मतलब है द मनी, धन, ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब क्या होता है, गहने, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, कैश, रोकड़, विच आर ब्रॉड, जो लाया जाता है बाई ए वुमन, एक औरत के द्वारा, टू हर हस्बैंड, अपने पति के लिए, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के समय। देयर मैरिज माने उनकी शादी। अनलेस, जब तक कि नहीं, द सिस्टम इज एबोलिश्ड, जब तक कि इस प्रथा को उन्मूलन ना किया जाए। आवर कंट्री, हमारा देश, कैन मेक, कर सकता है, नो प्रोग्रेस माने कोई प्रगति नहीं। इट इज ए सोशल इविल, यह क्या है, एक सामाजिक बुराई है। सोशल इविल माने सामाजिक बुराई। इट इज ए ब्लॉट, यह एक कलंक है, ऑन द फोरहेड, माथे पर, ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की। फॉर्मरली, भूतपूर्व में, पेरेंट्स, माता पिता, विलिंगली, अपनी इच्छा से, गेव, देते थे, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, मनी, धन, कैश, रोकड़, ज्वेलरी, ज्वेलरी माने गहने, टू देयर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों को, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के समय। शादी के समय अपनी इच्छा से, अपने मन से अपनी पुत्रियों को ये सारी चीजें पहले देते थे, अपनी इच्छा से। बट नाउ, लेकिन अब इट हैज बिकम ए कंपल्सन, ये क्या बन गई, अब बाध्यता बन गई है। कंपल्सन माने बाध्यता, जरूरी, दबाव हो गया है दहेज का। बॉयज, लड़कों को आर सोल्ड, बेचा जाता है, इन एन ओपन मार्केट, खुले बाजार में, एट द हाईएस्ट प्राइस, ऊंची से ऊंची कीमत पर, जितनी ज़्यादा बोली होती है। और आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोई लड़का यदि सर्विस में हो तो उसकी अलग कीमत बताई जाती हैं। पुलिस इतना, फौज इतना, टीचर इतना, डॉक्टर इतना, कलेक्टर इतना, इस तरीके से जो एक हायरार्ची है, हायरार्ची मतलब पदानुक्रम, पद के अनुसार पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। मैनी यंग ब्राइड्स, बहुत सी नवविवाहिताएं, कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं, और आर किल्ड, या उनको मार दिया जाता है, ड्यू टू डाउरी। किसके कारण मार दिया जाता है, दहेज के कारण मार दिया जाता है। द बर्थ ऑफ ए डॉटर, एक पुत्री का जन्म, इन फैमिली, परिवार में पुत्री का जन्म, बिकम्स, बन जाता है, द कॉज ऑफ वरी, किसका कारण, चिंता का कारण, फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए। पुत्री का जन्म होता है, माता पिता को चिंता सताने लग जाती है। द इंसिडेंट्स, घटनाएं, ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या की। द इंसिडेंट्स, घटनाएं, ऑफ
फीमेल फोर्टिसाइड माने कन्या भ्रूण हत्या की आर इंक्रीजिंग माने क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं ड्यू टू इट, इसके कारण, क्योंकि उनको लगता है कि हम ये दहेज नहीं दे सकते हैं, तो फिर वो अपनी पुत्रियों को जन्म ही नहीं लेने देते हैं। आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार को शुड टेक लेना चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ा कार्रवाई, कड़ा एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट डाउरी, किसके विरुद्ध, दहेज के विरुद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी स्पेलिंग यदि आपको प्रॉब्लम देती है, कोई भी सेंटेंस प्रॉब्लम देता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। अन्यथा आपके पास नंबर है, मोबाइल नंबर, और वैसे वीडियो में नीचे दिया हुआ आता है, इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज भी सेंड कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी समस्या आती है पैरा से संबंधित, लेकिन एक बात और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, पैराग्राफ आप लिख रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, इनको आप साथ साथ ही कंप्लीट करो। इनको पीछे यदि छोड़ोगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, अपने ऊपर एक बोझ ना आने दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम अगले पैरा के बारे में बात करें। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पैरा इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ आपकी क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।